देखो this side when I use the word phase, right, initial phase, वो बेसिकली मैंने एक टर्म हमेशा यूज़ किया, मैंने कहा कि ये बेसिकली तुम्हारे SHM के स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली वो कहाँ पर है, किस कंडीशन में, एक्सट्रीम में है, एक्सट्रीम में है तो वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, मीन में है तो उसका पोजीशन क्या है, वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। सो वी बेसिकली उस पार्टिकल का जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है उसके स्टेटस, उसके कंडीशन या उसके एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। वो ओमेगा T + 5 यही बताता है तुमको, ठीक है। तो अब तक जो हमारा कहानी था, इस कहानी में हमने सिर्फ एक ही SHM को स्टडी किया। अभी हम क्या करेंगे, दो SHMs को कंपेयर करेंगे, दो SHMs के स्टेटस को कंपेयर करेंगे। जस्ट स्टे विथ मी, बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। स्टेटस का मतलब क्या मैं समझाता हूँ। लेट अस से नमन एक गांव का राजा है, ठीक, और दूसरा गांव का राजा फॉर एग्जांपल अनुराग है, सोता हुआ राजा। ये सोता बहुत है, ध्यान से सुन। अभी राजा बनने का जो क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है, वो है कि भाई गांव में जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा वो राजा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अभी अनुराग जो है, सोचो उसके पास उसके बैंक अकाउंट में 10 करोड़ का पैसा, मतलब 10 करोड़, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा, ठीक है। और ये जो नमन है, से उसके वो मतलब उसके बैंक अकाउंट में कुछ 20,000 जैसा है, 20,000। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। दो अलग अलग गांव हैं। देखो नमन के गांव में सबसे ज़्यादा पैसा नमन के पास ही है, 20,000, 20,000। इज दैट क्लियर? बात समझ में आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस। अनुराग के गांव में सबसे ज़्यादा पैसा अनुराग के पास ही है, दैट इज अराउंड 10 करोड़। अभी अगर मैं पूछूं कि नमन के स्टेटस में और अनुराग के स्टेटस में क्या फ़र्क है, लिटरली पूछ रहा हूँ, दोनों के स्टेटस में क्या फ़र्क है? हाँ, व्हाट यू फील, क्या स्टेटस में कोई फ़र्क है या नहीं है? है या नहीं है? क्यों है? पैसे के कारण, राइट। एक्चुअली स्टेटस पैसे को देख के नहीं होता, स्टेटस औहदे को देख के होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? इट इज़ अबाउट देयर कंडीशन। वो भी राजा, ये भी राजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड किसके पास कितना रिलेटिव। इट इज नॉट द रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ देयर मनी, इट इज अ रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ देयर स्टेटस। इसलिए मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करता हूँ, स्टेटस वाला वर्ड यूज़ करता हूँ। भाई नमन भी राजा, वो भी राजा, तो स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं। अभी राजा बनने के लिए कितना अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा है ना वो अपने पर्टिकुलर गाँव का, और ये भी तो अपने गाँव का राजा है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, समझ में आया? क्वालिफिकेशन पे नहीं, एक्चुअली उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है कि भाई उसका कंडीशन कैसा है, इसका कंडीशन कैसा है। दोनों का कंडीशन क्या है? सेम। तो हम कहेंगे कि नमन एंड अनुराग आर इन द सेम फेज। फेज बोलूँगा तो दिमाग में क्या चलेगा? स्टेटस। दोनों का स्टेटस सेम है, राइट। अभी इसी चीज़ को हम अपने SHM में कन्वर्ट करेंगे, इस आइडिया को, कि सेम फेज का मतलब क्या है, दोनों का कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली सेम। इज दैट क्लियर? तो हमारे सामने दो SHMs दिख रहा है, एक का एम्पलीट्यूड A है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 2A है। अभी जस्ट मैं एग्जांपल दिया था, एक के पास 10 करोड़ है, एक के पास 20,000 है। वो जो 10 करोड़ 20,000 का कंपैरिजन है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड का कंपैरिजन है। मतलब ये अगर अपने मैक्सिमम में पहुंचेगा, कितना हाइट तक जाएगा? A हाइट तक जाएगा। और ये अगर अपने मैक्सिमम तक पहुंचता है तो ट्वाइस A हाइट तक जाएगा। बात को समझो। इज दैट क्लियर? जैसे कि मैंने 20,000 और 10 करोड़ को कंपेयर किया था, उसका एनालॉजी यहाँ पर क्या है? एम्पलीट्यूड्स। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। नाउ मैंने क्यों कहा कि इन दोनों का फेज सेम, अभी पता चलेगा। तुम कह सकते हो कि सर दोनों के पास पैसा ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्यों कहा कि दोनों का फेज सेम है, वो समझाऊंगा, ध्यान से देखना। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, बोथ ऑफ देम आर मेकिंग एंगल ऑफ 5 विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। दोनों का ओमेगा भी सेम है, हाँ, ओमेगा इज सेम दोनों का। ओमेगा इज सेम, ध्यान देना। लेकिन अभी एक बात बताओ, जितने टाइम में नमन यहां से यहां तक पहुंचेगा, जितने टाइम में नमन अपने मैक्सिमम में पहुंचा है, ए अटेन कर लिया उसने, उसका एम्पलीट्यूड कितना अटेन कर लिया? ए अटेन कर लिया। क्या उतने ही टाइम में ये यहां तक पहुंचेगा ही नहीं? क्या उतने ही टाइम में ये यहां तक पहुंचेगा? बोथ ऑफ देम विल साइमल्टेनियसली अचीव देयर मैक्सिमस। कोई डाउट हो रहा है भाई? ये एंगल कितना है?
पाई बाई 2 माइनस 5, ये एंगल कितना है पाई बाई 2 माइनस 5, दोनों का ओमेगा क्या है सेम है या नहीं है, तो दोनों को सेम टाइम लगेगा या नहीं लगेगा पाई बाई 2 माइनस 5 एंगल कवर करने में। कमान यार प्रोसेसर तो चलाओ। बोथ ऑफ देम नमन एंड अनुराग आर गोइंग टू अटेन देयर मैक्सिमा एट द सेम टाइम। ये बंदा जब अपने a बाई 2 में पहुंचता है, मतलब उसके एम्पलीट्यूड के आधा में पहुंचता है, ये बंदा भी उतने ही टाइम में अपने आधे एम्पलीट्यूड में ही पहुंचता है। अभी आधा एम्पलीट्यूड क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आधा एम्पलीट्यूड कितना a बाई 2, वहां पर आधा एम्पलीट्यूड क्या है a, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कंडीशन। बोथ ऑफ देम हैव रीच्ड द मिड जर्नी, मिड लोकेशन में पहुंच चुके हैं दोनों। बोथ ऑफ देम हैव विल रीच द मैक्सिमस एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ करीब होंगे। कैसे? जब ये गोल घूम के यहाँ तक पहुंचेगा, उसका शैडो 0 तक पहुंचेगा, और उतने ही टाइम में ये भी घूम के यहाँ तक पहुंच जाएगा और उसका शैडो भी यहाँ तक पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जब ये वाला शैडो अपने 0 में पहुंचेगा तो इसका भी शैडो 0 में ही पहुंचेगा। दोनों का कंडीशन हमेशा क्या रहा? सेम। जब ये वाला शैडो -2a के पास पहुंचेगा, नेगेटिव मैक्सिमा को अटेन करेगा, ये वाला शैडो भी अपने नेगेटिव मैक्सिमा को ही अटेन करेगा। तो उनका जो स्टेटस है, उनका जो कंडीशन है, उनका जो सिनेरियो है, हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अलग बात है कि एक केस में एम्पलीट्यूड 2a है, एक केस में एम्पलीट्यूड a है, लेकिन हमेशा उन दोनों का फेस क्या रहता है? सेम रहता है। हमेशा उन दोनों का स्टेटस क्या रहता है? सेम रहता है। जब गरीब थे तो एक साथ गरीब थे, दोनों के पास पैसा नहीं था, 0-0। जब एक ने 2a अटेन किया, दूसरे ने a अटेन किया, ओके फाइन, समझ में आ रहा है, लेकिन उनके गांव में तो वही तो मैक्सिमम है। तो दोनों तो राजा बना ना, 2a, तो दोनों का स्टेटस क्या है? सेम। जब दोनों बहुत गरीब बने, एक -a बना, एक -2a बना, बट बोथ ऑफ देम हैव अटेन देयर नेगेटिव मैक्सिमा एट द सेम टाइम, तो हम क्या कहेंगे? उन दोनों का फेस क्या है? सेम। Are getting the point? इसको हम बोलते हैं फेस सेम। इट नॉट डिपेंड्स अबाउट कितना पैसा है उसके पास, इट डिपेंड्स कि उन दोनों के बीच का जो स्टेटस डिफरेंस है कि वो हमेशा 0 रहता है या नहीं। मतलब ये जब रईस होगा ये भी रईस होगा, ये जब गरीब होगा ये भी गरीब होगा, तब उनके बीच का फेस डिफरेंस हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इज दैट क्लियर? कनेक्ट कर पाए हो मैंने क्या कहा? राइट। सो हियर वी आर कंपेयरिंग द फेजेस ऑफ 2 SHM। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है ना? पक्का इस पे बिल्डअप देंगे। ये समझ में आ गया ना? लेट अस से ये पार्टिकल t = 0 पे चालू होता है, और ये पार्टिकल जब मूव करना चालू करता है, दिस पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग एट टाइम t = 2 π/ω। इतने टाइम में वो मूव करना चालू करता है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, पता है ना? दोनों का ओमेगा सेम है, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? ये 2 π/ω क्या बताता है? ये जब चालू करता है, इसके चालू होने के 2 π/ω टाइम के बाद ये चालू होता है। अंडर सच ए सर्कमस्टेंसेस विल दे बी इन द सेम फेज? जस्ट थिंक एंड गिव एन आंसर। मैंने कहा कि पहला पार्टिकल अपना मूवमेंट t = 0 पे चालू करता है, और दूसरा पार्टिकल 2 π/ω टाइम गुजरने के बाद अपना मोशन चालू करता है। क्या इस सिचुएशन में अगर मैं दोनों SHMs को कंपेयर करूं, विल दे बी इन द सेम फेज और विल दे बी इन डिफरेंट फेज? दे विल बी इन द सेम फेज। क्यों? बिकॉज ये जब चालू करता है, नो डाउट इसने पहले चालू किया, लेकिन 2 π/ω में वे फिर से घूम के अपने ओरिजिनल लोकेशन में ही पहुंच जाएगा, और तब दोनों फिर से एक ही तरीके से स्टार्ट करेगा। इवन दो देयर इज ए पीरियड डिफरेंस ऑफ व्हाट 2 π/ω, और उनके बीच फेज डिफरेंस क्या है? 0। बात समझ में आया? अगर ये t = 0 पे चालू करता है और ये चालू करता है फॉर एग्जांपल t = 4 π/ω के बाद, तब भी क्या होगा? तभी दोनों का फेज क्या होगा? सेम। बात समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? मतलब अगर मैंने तुमको टाइम के टर्म्स में बताया, किसके टर्म्स में बताया? टाइम के टर्म्स में। अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बताऊं कि पहला वाला 2 π एंगल घूमने के बाद दूसरा वाला अगर अपना जर्नी चालू करता है, बाय द टाइम द सेकंड shadow maker starts its journey, the first one has completed a angular displacement of what? 2 π. Will they be in phase? Yes. By the time the second shadow maker starts its journey, it has completed angle of what? 4 π. Will they be in phase? Yes. By the time this starts, it has completed a angular displacement of 6 π. Will they be in phase? Yes. समझ में आया? Is that if they start together, 0 फेज डिफरेंस। अगर उनके बीच टाइम डिफरेंस 2 π/ω है, 4 π/ω है, 6 π/ω है, 8 π/ω है, दे विल बी इन फेज।
अगर उनके बीच का एंगल डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई होता है, दे विल ऑलवेज बी इन फेज। समझ में आया? तो इन फेज कब होगा? व्हेन फेज डिफरेंस इज व्हाट? 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई। समझ में आया ना? इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? ओके चलो, ये कहानी अभी भी बाकी है, आज ज़्यादा डराऊंगा नहीं तुमको। आई होप सो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? पक्का? आज जाके घर पे इसको अच्छे से पढ़ के आना, बिकॉज इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे आगे का। मैं फिर इक्वेशंस, अभी तक मैंने इक्वेशंस नहीं लिखा है। इक्वेशंस लिखा है क्या? बाद में इक्वेशंस लिखूंगा, तो समझना पड़ेगा। फेज डिफरेंस का कंसेप्ट आएगा। अभी हम फेज डिफरेंस को लेके ही बात कर रहे हैं, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिंपलेस्ट फेज डिफरेंस दैट इज पॉसिबल, विच इज 0। अभी जो हमने फेज डिफरेंस निकाला वो क्या है? 0 है। और एंगल पे कैसे डिपेंडेंट है, टाइम पे कैसे डिपेंडेंट है, वो लिखा है। आगे जाके इसी कहानी को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो कल प्रिपेयर होकर पढ़ के आना, ठीक है? चलो, डन फॉर टुडे।